और बड़ी खबर यह भी है कि शिवसेना के विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। वही बैठक जो कि उद्धव ठाकरे ने बुलाई थी, बैठक अपने घर पर। उद्धव ठाकरे के घर पर विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। इसी बैठक में यह स्पष्ट होगा कि शिवसेना के कितने विधायक हैं जो इस मीटिंग में पहुंचते हैं, और वो विधायक जो नहीं पहुंच रहे, जो संपर्क में नहीं है, जो बागी हो चुके हैं, उनकी संख्या कितनी है। क्योंकि इसी संख्या के आधार पर तय होगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बचेगी या गिर जाएगी। अब से कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस मीटिंग में, जो मीटिंग अब शुरू हो चुकी है उद्धव ठाकरे के घर पर, शिवसेना के विधायकों की मीटिंग, कितने विधायक यहां पर पहुंचते हैं। उद्धव ठाकरे ने यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है एकनाथ शिंदे के गुजरात पहुंच जाने के बाद, उनकी बगावत के बाद यह मीटिंग बुलाई गई। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ। रवि, मीटिंग शुरू हो चुकी है शिवसेना विधायकों की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीटिंग वहाँ शुरू हो चुकी है और जो मुझे खबर मिल रही है कि शरद पवार अपने घर पर हैं यहाँ पर दिल्ली पर। उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन पे बात की उद्धव ठाकरे से इस सिचुएशन को लेकर कि आखिर हालात क्या रहने वाले हैं। क्योंकि शाम में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बैठक है 2:30 बजे, उसके बाद शरद पवार मुंबई चले जाएंगे। लेकिन शरद पवार लगातार उनसे फ़ोन पर बातचीत की उन्होंने, और देखा यह जा रहा है, देखिए जैसा आपने आंकड़ा गिनाया कि 134 के वोट पड़े हैं अगर MLC के चुनाव में बीजेपी को, तो बीजेपी को महज 11 वोट की जरूरत है। 11 और विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने और गिराने के लिए। अगर 11 और विधायक उनके पास हैं, क्योंकि जिस तरह से बैठक चल रही है, जिस तरह से अमित शाह और नड्डा जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, जिस तरह से उनकी मीटिंग हुई है, अब कहाँ गए हैं, फडणवीस को पूरे उसमें लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश का एपिसोड देखा था, मध्य प्रदेश याद कीजिए कि जितने विधायक चाहिए थे, एक बड़े नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसलिए तोड़ के लाया गया था कि उन्होंने उतने विधायकों की व्यवस्था की थी जितने पे सरकार गिरती है, और उसके बाद दोबारा उन विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। पहले सरकार गिराई जाती है, फिर सरकार बनाई जाती है, और फिर उन पर री इलेक्शन होता है और उसमें ज़्यादातर विधायक जो है जीत के आते हैं, और फिर बीजेपी की सरकार वहाँ कंटिन्यू करती है। तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले पे महाराष्ट्र में काम चल रहा है, और लगभग देखा जाए तो 105 से 134 तक अगर बीजेपी पहुँच गई है। बीजेपी की संख्या विधानसभा में 105, 106 है। 145 चाहिए बहुमत के लिए महाराष्ट्र में। वैसी स्थिति में अगर 134 तक बीजेपी पहुंच गई है, तो ये मान के चलिए कि 10-11 और भी उनके संपर्क में होंगे, तभी इतनी मेहनत की जा रही है। क्योंकि सामने भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, सामने शरद पवार हैं, जो शरद पवार ने उनको कहीं ना कहीं धूल चटाई हुई है। 2019 के चुनाव के समय में जब एक कोशिश की गई थी कि उनकी सरकार रोकने के लिए, अजित पवार को लाकर तोड़कर सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। तो ये मान के चलिए कि सामने भी मजबूत खिलाड़ी हैं, शरद पवार मजे हुए खिलाड़ी है। और अमित शाह के लिए भी एक चुनौती है कि अमित शाह इस तरह का चांस लेते रहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे बिल्कुल ठीक कहा कि अमित शाह इस तरह का चांस लेते रहते हैं। वो समय समय पर परखते रहते हैं कि उनकी सरकार बनने की संभावना कितनी है। शरद पवार मजे हुए खिलाड़ी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन पिछले 10 दिनों में 2 बार बड़े बड़े झटके लग गए हैं। पहले राज्यसभा के चुनाव में 123 वोट बीजेपी ने ले लिए, फिर विधान परिषद के चुनाव में ले लिए 134 वोट, जबकि संख्या बल उनके पास सिर्फ 113 है। ये बता रहा है कि स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए, मैंने जो शरद पवार अगर मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनके स्टेप को लेकर, वो कौन सा रास्ता लेते हैं, इसको लेकर भी हमेशा कहीं ना कहीं उहापोह बना रहता है। आप याद कीजिए कि जैसे राज्यसभा चुनाव के अभी नतीजे आए और बीजेपी जीतने में कामयाब रही, एक सीट महाआघाड़ी हार गई जो उनको जीतना चाहिए था, उसके बाद शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। तो राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और शरद पवार को अगर कोई निशाना साधना होगा, अगर यूपीए में के सरकार को कहीं ना कहीं, कांग्रेस को कोई मैसेज देना है, चाहे शिवसेना को मैसेज देना होगा, तो ये तरीका होता है मैसेज देने का, और फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना कि मैंने फिर फाइनली मैनेज कर लिया। तो शरद पवार ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने मतलब कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। आप जानते हैं कि शरद पवार का उसमें बहुत बड़ा रोल था, और आज भी अगर सरकार बचेगी तो शरद पवार की वजह से बचेगी, ना तो कांग्रेस की वजह से बचेगी, ना शिवसेना की वजह से बचेगी। तो कुल मिला जुला के मानिए कि शरद पवार का खेल क्या है, क्या रोल है अभी, क्या बार बार कहा जाता है कि कई बार शरद पवार सॉफ्टनेस रखते हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते भी आप जानते हैं, बातचीत भी, मुलाकात भी बीच बीच में उनकी होती रहती है। तो इस पूरे खेल में बिल्कुल सामने भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। इस तरफ जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को लेकर अपडेट क्या है, रविंद्र से जानते हैं। रविंद्र, देखिए, जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात के बाद दोनों नेता, अभी मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर पर आए हुए हैं, और यहां पर पहले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां मौजूद थे। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए जो बातचीत करने वाले थे विपक्ष से और तमाम दलों से, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था। उन लोगों ने सभी विपक्षी दलों से और एनडीए घटक दलों से बातचीत की थी। आज ये तीनों नेता, अमित शाह भी उसमें शामिल है,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कयास अभी लगाना काफी मुश्किल है कि ये मुलाकात किस कारण से है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव होने वाले हैं और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर पर ये तीनों बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये चर्चा राष्ट्रपति को लेकर या फिर उपराष्ट्रपति पद को लेकर ही हो रही है। अब इसमें कयास ये लगाया जा सकता है, दो ही कयास लगाया जा सकता है, सिर्फ कयास, क्या वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद के दोबारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर वेंकैया नायडू को ये कहा जाएगा कि 5 साल का आपका कार्यकाल बेहतर रहा है, अब हम कोई नया उम्मीदवार यहाँ पर बनाएंगे, या हो सकता है ये भी कयास नंबर 3 ये एम वेंकैया नायडू को, क्या ये तीनों नेतृत्व ये कहने वाले हैं, तीनों बड़े नेता, कि आपका बिल्कुल बड़ी हलचल है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मीटिंग्स जारी हैं। वहां पर उद्धव ठाकरे के विधायकों की मीटिंग शुरू हो गई है। इधर दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर यह बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार पर संकट बढ़ गया है। बड़ी संख्या में विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाएगी? अगले कुछ ही घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.